मध्य प्रदेश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद खुले जीप में परेड की सलामी ली और मध्य प्रदेश के नाम संदेश वाचन किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को नमन करने का है। हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सपनों को साकार करें और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले वर्षों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने मध्य प्रदेश को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया, जिसका अर्थ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान के ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस मंत्र की सिद्धि में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमने नई सड़कों और पुलों का निर्माण कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ा है। इससे न केवल लोगों की यात्रा आसान हुई बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की
25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर कृषि क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, हम किसानों को उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उनकी फसलों का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मंडियों को डिजिटल किया जा रहा है। कृषि योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाई गई है ताकि हर किसान आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के बच्चों और कलाकारों ने लोक नृत्य, देशभक्ति गीत और नाट्य प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।